तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप देख पा रहे होंगे इधर बीच अब आपको खबर मिलना शुरू हो गई है। खबर क्या है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशक की बैठक। यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निदेशक की बैठक बुलाई है। अच्छा, 27 तारीख को जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर बैठक होने वाली थी आगामी परीक्षाओं को लेकर के, तो आगामी परीक्षाओं को लेकर के जो बैठक होने वाली थी तो वो बैठक किसी कारण से हो नहीं पाई। लेकिन अब दोबारा से एक्टिव नजर आ रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसने प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन मांगे जा चुके हैं। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी होगी और अब बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा होगी। खबर पूरी तरह से विस्तार से है और ये खबर आज के समाचार पत्रों में आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी आज के डेट में आपको मिलना शुरू हो गई होगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इससे पूर्व आयोग की ओर से विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर नई भर्ती की बात की गई थी। इसमें क्या क्या होगा, लंबित मुकदमों पर चर्चा होगी और आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी होगी बैठक। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल होगी। अब बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि परिषदीय विद्यालयों को लेकर के सरकार वैकेंसी नहीं करेगी क्योंकि सदन के अंदर बोला जा चुका है, तो मैंने भी उस समय बताया था कि देखो सदन एक कार्यवाही की बात होती है। वहाँ पर प्रश्न जब आता है तो उत्तर तत्काल देना होता है, उसके लिए योजनाएं नहीं बनानी पड़ती हैं। अब यहाँ पर देख लो, ये खबरें जब अगर आ रही हैं तो आप पॉजिटिव रहो, अन्यथा परिषदी का नाम यहाँ पर आता ही नहीं। माध्यमिक से आगे की बातें होती। परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक महिला महाविद्यालयों की बात करें, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मेदारी कौन लेगा? आयोग। आयोग कुंभ के बाद नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान यह तय होगा कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अधियाचन भेजेंगे। इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए फरवरी व अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा है। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर के चर्चा की जाएगी। आयोग की बैठक से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के जो मुकदमे लंबित थे उनके निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। तो यहाँ पर जरूरी खबर ये है कि यदि परिषदी के अंदर वैकेंसी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये शामिल नहीं होता। क्यों इसकी बात की जाती? जैसे अगर कुछ बच्चे गए थे आयोग में जा करके ये बात किए थे, तो आयोग के अंदर से भी जवाब आया था कि अगर शासन स्तर से ये बात हो गई कि परिषदी में कोई विज्ञापन नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो ये परिषदी की खबर यहाँ आती ही नहीं। ये खबरें अंदर से ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर वाले अपने से छाप देते हैं। तो ये परिषदी विद्यालय के साथ साथ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक और अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को है। और ये आप देख लीजिएगा, यही वो सेक्टर है जहाँ भर्ती निकलेगी। परिषदी में निकलेगी, अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि जो टीएचडी पीएचडी के हैं वो उसमें निकलेगा, और अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी, और हाँ अटल आवासीय विद्यालयों में भी अब भर्ती की प्रक्रिया आएगी। और ये सभी प्रक्रियाएं कुंभ के बाद प्रारंभ हो जाएंगी नई भर्ती को लेकर के। उसके बाद जो भी सरकार को करवाना होगा उसको लेकर के टेट वगैरह वो सब आयोजित होना शुरू हो जाएगा। बस इसका लास्ट है, आप समझिएगा कि अप्रैल के बाद आपको सारी चीज़ों को परीक्षाओं की तरफ आपको मुड़ना शुरू कर देगा आयोग। और 2025 के आखिरी समय तक जाते जाते आपको यूपी सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा बदले हुए पाठ्यक्रम के साथ, क्योंकि इधर बीच पाठ्यक्रम अपडेट होने का भी कार्यक्रम चल रहा है। इधर एक और खबर है कि राजकीय एडेड एडेड और शिक्षक भर्ती अहर्ता एक समान करने की बात चल रही है। यानी कि जो राजकीय क्या सिलेबस होता है वही एडेड शिक्षक भर्ती का सिलेबस भी है। तो यहाँ पर अहर्ता भी बराबर हो जाएगी। पाठ्यक्रम एक जैसा, अहर्ता अलग अलग होने के विवाद में फंस जाती हैं भर्तियाँ। अब यहाँ पर उसको जो है
देखिएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है और आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। अर्हता की विसंगतियों को दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय पाठ्यक्रम एक है तो अर्हता भी एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती शुरू होने में कोई विवाद ना हो। इसमें डिटेल में कौन कौन सी हैं कि हिंदी, कला, संगीत और कई विषयों में अर्हताओं की विसंगतियां होती हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर राजकीय के अंदर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो टीजीटी की हिंदी के विषय के लिए है, इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी और बीएड अथवा बीए में हिंदी संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं राजकीय की बात करें तो हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए हिंदी व इसकी उपाधि आवश्यक है। इसी तरह से एडेड विद्यालयों में भी टीजीटी कला के लिए लेकर के है। तो अब ये दोनों अहर्ताएं हो जाएंगी बराबर, और अहर्ताएं बराबर हो जाएंगी तो ये नया नोटिफिकेशन आपको टीजीटी पीजीटी के पहले आने से पहले ये अहर्ता संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। पाठ्यक्रम सेम है तो चीज़ें निश्चित तौर पर समान होंगी। तो ये एक संकेत भी है, देखिएगा पाठ्यक्रम एक जैसा है, इसका मतलब है आने वाले समय में जो राजकीय का पाठ्यक्रम है वही सेम पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा कहाँ पर, एडेड के अंदर भी। तो एक जीके जीएस जो 30 नंबर का होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हैं खबरें आज के अखबार के माध्यम से। तो पॉजिटिव बने रहिए। 25-26 वर्ष ये आपके लिए है, डू आर डाई की कंडीशन है। या तो मेहनत करके नौकरी प्राप्त कर लीजिए, अन्यथा इसी तरह से हाय तौबा करते रहेंगे आने वाले समय में। केयरफुल हो जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। 2 साल आपकी तैयारी के लिए बहुत पर्याप्त हैं और इस बीच आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप परीक्षा में भी शामिल हो जाएंगे और आपका जीवन भी उज्जवल हो जाएगा यदि आप पहले से जागरूक होंगे तो, क्योंकि समय बहुत लगेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत रहेगा।